Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर का फेस बनकर रातों रात वायरल हो गई कर्नल सोफिया कुरैशी। जिस सोफिया कुरैशी को सरकार और सेना ने इतनी मान इज्जत दी, उसे केवल मुसलमान होने के कारण पाकिस्तानी बता दिया मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सोशल मीडिया ने रगड़ा, लेकिन बीजेपी ने विजय शाह पर एक खरोंच नहीं आने दी। विजय शाह की देखा देखी बीजेपी में उन लोगों का हौसला और बढ़ा जो इस मौके की तलाश में थे कि कब किस महिला को मुसलमान होने के कारण पाकिस्तानी बताया जाए। ऐसा ही हौसला अफजाई से बकवास कर गए कर्नाटक में बीजेपी के एमएलसी एन रवि कुमार। कर्नाटक सरकार में बड़ी पोस्ट पर तैनात आईएएस फौजिया तरन्नुम के खिलाफ कुछ बोलना था, इसीलिए पाकिस्तानी बोल दिया। विजय शाह के बाद एन रवि कुमार के बयान को लेकर हंगामा मचा है। आईएएस एसोसिएशन भी सामने आया बिना शर्त माफी और केस चलाने की मांग को लेकर। एन रवि कुमार के खिलाफ पुलिस केस दर्ज हुआ है, लेकिन पार्टी ने इस नेता पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। कर्नाटक बीजेपी नेता और विधान परिषद में विपक्ष के नेता नारायण स्वामी ने कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे की तुलना कुत्ते से की थी। 21 मई को चितपुर में कांग्रेस समर्थकों ने नारायण स्वामी को सरकारी गेस्ट हाउस में बंधक बना लिया था। बीजेपी वालों ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एन रवि कुमार भी आए और भाषण देते हुए बोल गए, मुझे नहीं पता कि कलबुर्गी के डिप्टी कमिश्नर पाकिस्तान से आए हैं या यहाँ के आईएएस अधिकारी हैं। आपकी तालियों को देखकर ऐसा लगता है कि डीसी वास्तव में पाकिस्तान से आए हैं। डीसी कचेरी ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಡಿಸಿ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿಸಿನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು। ಅವರೇನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ। ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾಣುತ್ತೆ ಡಿಸಿ। ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತು, ಓಕೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ। एन रवि कुमार ने अपने ही समर्थकों की तालियों के दम पर एक महिला मुसलमान आईएएस को पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिया। अगर पता होता कि फौजिया तरन्नुम कौन है, किस बैकग्राउंड से आई हैं और क्या अचीव किया है, तो शायद एक बार बोलने से पहले सोच लेते। इसी साल जनवरी में फौजिया को बड़ा अवार्ड मिला राष्ट्रपति से, वो भी ऐसे काम के लिए जो आजकल काजल की कोठरी की तरह है। शानदार तरीके से लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के लिए उन्हें 22 अफसरों में शामिल किया गया, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड से सम्मानित किया। इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड के लिए फौजिया को चुना। अश्विनी वैष्णव ने उन्हें अवार्ड दिया था। कर्नाटक काडर की आईएएस अफसर हैं फौजिया तरन्नुम। फिलहाल पोस्टिंग कलबुर्गी में डिप्टी कमिश्नर पद पर है। कर्नाटक में डिप्टी कमिश्नर कलेक्टर को कहा जाता है। उनका रेज्यूमे तो गजब का है। फाइनेंस में मैनेजमेंट डिग्री हासिल की। 2008 में करियर की शुरुआत आरबीआई में 3 महीने इंटर्न रही। 2009 में टीसीएस ज्वाइन किया एज अ बिजनेस एनालिस्ट। 1 साल नौकरी तो की, लेकिन मन नहीं लगा। उन्हें सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना था। 2010 में जॉब छोड़कर यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। 2 साल की मेहनत रंग लाई। 2012 में उन्होंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर लिया, लेकिन रैंक 307 आने के कारण इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन करनी पड़ी। 3 साल तक असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर की पोस्ट पर रही। आईआरएस रहते हुए आईएएस बनने के लिए नए सिरे से फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी की। प्रीलिम्स से पहले कोई छुट्टी नहीं ली। मेन से पहले 30 दिन की छुट्टी ली। जब इंटरव्यू तक पहुंची तो 5 दिन की छुट्टी ली। जॉब करते हुए 2 साल की मेहनत और टारगेट के बाद 2014 बैच में उन्होंने दोबारा सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया, वो भी ऑल इंडिया रैंक 31 के साथ। बेंगलोर की रहने वाली फौजिया ने अपनी पसंद से कर्नाटक काडर का चुनाव किया।
फौजिया सिर्फ आईएएस की नौकरी नहीं कर रही हैं। अगर इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए उनके काम की सराहना हुई तो उनका एक काम कलबुर्गी को ग्लोबल ब्रांड बनाना रहा है। कलबुर्गी में ज्वार और बाजरे की खूब खेती होती है। ज्वार बाजरे जैसे अनाज को लेकर मिलेट फूड की देश में खूब चर्चा हो रही है। सरकार भी मिलेट फूड पर काम कर रही है। फौजिया तरन्नुम ने पहल करके वुमेन्स कोऑपरेटिव के जरिए कलबुर्गी के ज्वार बाजरा की ब्रांडिंग कर दी। कलबुर्गी रोटी की पैकेजिंग करके मार्केट में उतार दिया। कलबुर्गी आकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कलबुर्गी रोटी लॉन्च की थी। रोटी के पुनरुद्धार के लिए उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस का अवार्ड मिला। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।